आलोक जी। जी। देखिए, गोपाल कृष्ण जी को मैं सुन रहा था। हम्म। ये लगता है बहुत ज्यादा पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। हम्म। इनको सारी चीज नेगेटिव ही नजर आ रहा है। गोपाल जी के समय में हम 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थे, और आज हम चौथे पर आकर तीसरे की झूठ। तरफ लगभग पहुंचने की कवायद कर चुके हैं। झूठ है वो, तो ये झूठ है, बगैर बोल कुछ देना। किए हो गया। झूठ कोई है। ऐसा हम्म। ऐसा कोई एआई का मैनेजमेंट निकला कि हमको तीसरी पे पहुंचा दिया है, या झूठ। देश ने प्रगति की है तब बैठा है उस जगह पर झूठ। जाकर। आप बोलते झूठ। इंफ्रास्ट्रक्चर इनके समय में क्या था? 70 से 145 एयरपोर्ट हो गए, वो 2 झूठ से है, वो भी 44 झूठ है, एम्स सब का कांग्रेस निर्माण का हो है। रहा है। अरे सब कांग्रेस का है, और बताइए आगे। फिर ये इनको गोपाल जी कहिए आपसे बीच जवाब में ना लूंगा, बोले। आप चिंता ना करें। मैं इनको सुन रहा गोपाल था। भाई आपसे जवाब लूंगा इसका, आप जवाब और दीजिएगा, बिल्कुल और जवाब दीजिएगा, लेकिन राहुल सामने वाले गांधी को जी सुनते हुए। जी। राहुल गांधी जी के जो एडवाइजर हैं, वो उनको खोई हुई प्रतिष्ठा और खोई हुई जमीन प्राप्त कराने के लिए बराबर कोई ना कोई कवायद करते हैं, और उनको एक लाइनर दे देते हैं जिसको पकड़ के पूरे देश में दौड़ने लगते हैं कि लगता है इसी से बैतरनी मेरा पार हो जाएगा पॉलिटिकल। देश ने देखा है। इन्होंने पहले कहा चौकीदार चोर है, पूरे हम्म। भारत में भ्रमण करके चौकीदार चोर है का नारा लगाया। अंतोगत्वा उसकी परिणति सुप्रीम कोर्ट में जाके माफी मांगी। उसके बाद इनको किसी ने कह दिया नरेंद्र सरेंडर का नारा दे दीजिए, सारा चुनाव जीत जाएंगे आप। आलोक भाई उसका भी ट्रेड डील परिणाम पर लोगों जो ने। ये कह रहे हैं, नहीं, ट्रेड मैं पर जो ट्रेड डील पे आ रहा राहुल हूँ। जी कह रहे हैं, जो ये भी किताब ये पर भी कह रहे हैं। ये भी जी। ये भी आलोक भाई, विषयांतर थे, इसलिए मैं इनको समझा रहा हूँ। उसके बाद ये नहीं नहीं, मैं उनको बिहार भी में वो इनको कह रहा किसी था ने। ना, वो कि उन्होंने कहा कि वो नोट बंद हो गए, तो मैंने कहा ना, तो नए नोट आ गए, और उस टाइम वो 2000 वाला आया तो चलन से भी बाहर हो गया, तो अब नहीं तो नहीं जो नहीं, है वो उसी सुनिए, पे। एक एक हाँ। हम्म। मैं ट्रेड डील पे आ रहा हूँ। उसके जी। बाद इन्होंने बिहार में जाके कहा वोट चोर हम्म। गद्दी छोड़, उसकी क्या परिणति हुई वो भी देश के सामने है। कभी इसका हम्म। मूल्यांकन भी तो कर ले कि राहुल गांधी हम्म। जी के इतने अथक प्रयास के बाद भी कांग्रेस गिरती हुई या डूबती हुई नैया क्यों नजर आ रही है। पहले इसका हम्म। भी मूल्यांकन बैठ के कर ले अपने। और रही बात ट्रेड डील की, अगर मोदी जी को झुकना होता जी। तो ये 7 7 महीने जिस त्रासदी को हम लोगों ने झेला है एज एन एक्सपोर्टर, वो नहीं झेलना पड़ता। हम्म। उसके बाद मोदी जी ने जो ईयू के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स किया, उसी दिन डोनाल्ड ट्रंप ने घुटने टेक दिए, और नेक्स्ट डे ही कॉल्ड अप नरेंद्र मोदी कि हाँ माई फ्रेंड नरेंद्र मोदी, और उसने चीजें 50% से 18% पे ले आए। हम्म। अब हमें संबल मिला, जितने भी एक्सपोर्टर हैं उनको बहुत संबल मिला कि अब हमारी स्थिति बिल्कुल सुधर जाएगी, और सुधरने लगी है। वहां से ऑर्डर बहुतायत में आना शुरू हो गया है। लेकिन अगर आप किसी से डील करते हैं तो गिव एंड टेक का रिश्ता होता है डील में। आप सारी हम्म। मनमानी अपनी कर लेंगे तो दूसरा व्यक्ति क्यों करेगा आपसे डील? कुछ राहत कुछ रियायत तो उनको भी देनी पड़ेगी। इनको हम्म। शायद ये ज्ञान नहीं है, तो मैं बता देता हूं कि हमारा ट्रेड डेफिसिट अमेरिका के साथ बहुत बड़ा था। उसको डोनाल्ड ट्रंप ठीक करना चाहते थे, तो कुछ क्षेत्रों में उनको भी रियायत दी गई है। डील अगर हम्म। करने जाएंगे किसी भी जगह आप, तो कुछ आप छोड़ेंगे कुछ वो छोड़ेंगे। लेकिन देश हित में न डेयरी में कोई डील हुआ, न कोई एग्रीकल्चर में डील हुआ। हाँ, ये हम्म। बात मैं मानता हूं कि इस डील को सार्वजनिक कर देना चाहिए, लेकिन हम्म। अभी वो साइन तो नहीं हुआ है ना। साइन होने हम्म। के बाद इसको मैं मैं अपने भी पार्टी से अपील करूंगा, इसको पूरी तरीके से सार्वजनिक कर दीजिए कि जो ये भ्रम फैला रहे हैं कोई भी लोग, वो भ्रम लोगों का दूर हो जाए। पर उसके लिए हम्म। इंतजार करना पड़ेगा। मतलब और आलोक जिस भाई लगता है तरीके कि से खाली ये जो आरोप हैं अभी, क्योंकि फिर यही बात आएगी कि अभी डील हुई नहीं, और डील ना होने के आरोप सामने आ गए। डील तो हो गई, बिल्कुल बस जो। हाँ। डील हुआ है, जब डील का फाइनल साइन सिग्नेचर होगा तब तो वो हम्म। लागू होगा। हम्म। डील हो गई है। मैं भी एक्सपोर्ट ट्रेड से, कहा हमें 18% मिल रहा है अभी। जी। ये ये बात चल रही है कि 3 4 दिन में डील साइन होगी, तो उसके बाद ये कार्यान्वित होगा।
तो हो तो जाने जैसे दीजिए कहा डील। जा रहा है, आलोक भाई, कहा जा रहा है कि कपड़े को लेकर तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, जो हमारी कपड़ा इंडस्ट्री है, जिसके लिए भी बजट में भी घोषणा हुई थी कि इस बार टेक्सटाइल पार्क जो है वो बढ़ने की बात हुई थी, तो वो डूबने की मैं स्थिति में आपको आ बता रहा जाएंगे। हूँ, जी। 18% टैरिफ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा कपड़े ट्रेड को। हाँ, अभी जो बांग्लादेश के साथ इन्होंने जीरो ट्रेड का एक नया रास्ता निकाला है अपने कॉटन का इस्तेमाल के लिए, वो हमारे लोग भी बात कर रहे हैं। हमारे साथ भी हो सकता है वैसी ही डील हो जाए उसकी 0% टैरिफ पे, लेकिन 18% पे हमें पर्याप्त ऑर्डर मिलेंगे और हम सक्षम है पर्याप्त ऑर्डर लेने में 18% पे भी, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री से 30 वर्षों से जुड़ा हुआ हूं, मुझे पूरा ज्ञान है इसका। हम फॉर्मिडेबली उनके ऑर्डर ले लेंगे, एग्जीक्यूट भी कर देंगे 18% पर। पाकिस्तान का ऊर्जा को लेकर 19-20% आरोप लगा रहे 19% हैं कि ऊर्जा को जी, लेकर सब कुछ बिक गया। अब देखिए, क्या ऊर्जा पर बिक गया? ऊर्जा एआई में को क्या लेकर दे कहा दिया जा उन्होंने? रहा है क्या कि ले लिया एआई से, उन्होंने? अब एआई जो है देश का सारा डाटा ले जाएगा। अमेरिका की जो खुराक एआई है वो अभी ये डाटा खुद कह है रहे थे, पूरा। अभी अभी ये कांग्रेस के प्रवक्ता गिरी साहब खुद कह रहे थे कि एआई हमारे समय की देन है। क्यों लाई ये एआई? अगर एआई से पूरा देश बिक जाएगा तो एआई लेके आए क्यों ये? इसलिए ऐसी बात नहीं है। और जयशंकर जी के ऊपर जो ये आरोप लगा रहे हैं, तो जयशंकर जी फॉरेन सेक्रेटरी किसके समय में थे? क्यों बनाया उनको फॉरेन सेक्रेटरी? उसके तो अलावा एक गलत चीज और बात। देखें आलोक जी, कहा जा रहा है कि भाई अब जो रसिया का तेल भी नहीं आएगा, आप पेट्रोल में भी आप महंगा हो जाएगा सब कुछ। देखिए, आप जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप पूरे वर्ल्ड में अपनी दादागिरी कर रहे हैं, उससे कोई ये नहीं है। कहां कोई देश उससे टक्कर लेने के लिए खड़ा हो गया? वो तो बहुत जगह ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन बताइए उस देश का नाम जो उसके सामने खड़ा हो गया हो कि हाँ जी मैं तेरे साथ नोच खो करके रहूंगा। भारत के इंटरेस्ट में क्या करना था, नरेंद्र मोदी से अच्छा आजादी के बाद किसी प्राइम मिनिस्टर की न सोच थी, न समझ थी, न कार्यान्वित करने की क्षमता थी, और आज उन्होंने करके दिखाया है। गोपाल जी, जीडीपी हमारा सस्टेनेबल ग्रोथ पे है। सारे वर्ल्ड के इकोनॉमिक फोरम पर एक ही बात आती है छन के, इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ये किसकी देन है? नरेंद्र मोदी की देन है। कब ये आया था ये इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री इन द वर्ल्ड? कब आया था ये? कब सुना था आपने ये सेंटेंस? कांग्रेस के रेजिम में कभी सुना था कि इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री इन द वर्ल्ड? हमने कोरोना का दंश झेला, रशिया यूक्रेन के वार का दंश झेला, फिर भी हम चलते रहे। पाकिस्तान का युद्ध झेला, फिर भी हम चलते रहे। पूरी दुनिया चाहती थी संजय भाई कि इंडिया शुड फाइट अ बैटल विद पाकिस्तान which should last at least 1.5 months। नरेंद्र मोदी जी ने आलोक भाई मैं ले लेता हूँ एक बार, मैं जरा आलोक भाई, मैं हमारे साथ डॉक्टर करोरी सिंह जी भी हैं, क्योंकि बहुत सारे चीजें उन्होंने देखी हैं, एक बार उनसे मैं जरा ले लेता हूँ। फिर मुझे सिर्फ 10 सेकंड, बोलिए सिर्फ बोलिए 10 सेकंड दीजिए। गोपाल भाई आपके पास आऊंगा। 10 और नरेंद्र मोदी जी ने उसको समझा, 2 दिन में सूक्ष्मता से वार करके उनके ठिकाने तहस नहस कर दिए और वार नहीं कंटिन्यू किया। ये अलग बात है कि क्रेडिट लेने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने भी 14 बार बोल दिया कि मैंने कराया है समझौता, लेकिन 5 बार ये भी बोला कि मेरा इससे कोई लेन देन नहीं।